Good morning, sir. Okay, let's wait for 1-2 minutes so that other students can join and then. कल किसी ने हमसे पूछा था वो एक फिगर भेज के कि वो रेजोनेंस का जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो डिफरेंट है। वो खाली Yes, sir. हाँ, किसका था वो? सर मेरा ही था सर. क्या नाम था? आरुषि। Yes, sir. Yes. ओके, सो आरुषि वो फिगर डिफरेंट नहीं है, मतलब द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट बेसिक कंसेप्ट की जो हमारा डैम्पिंग, मतलब जब हमारी डैम्पिंग फोर्स जब जीरो होगा तो हमारा एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा और जो फ्रीक्वेंसी जिस पे इनफाइनाइट होगा वो फोर्स फ्रीक्वेंसी और हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर साइड में शिफ्ट होती जाएगी बिकॉज ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी हमारा जो फ्रीक्वेंसी जिसपे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो लोअर साइड में शिफ्ट होगा। दैट इज वन थिंग। तो वो उस फिगर से दिख रहा था कि वो लोअर साइड में शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड थिंग इज द एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वन बाय मतलब 1/ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे 1/r, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग 1/r के प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ेगा एम्पलीट्यूड का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की दैट इज एम्पलीट्यूड, वो भी डैम्पिंग के साथ उसकी जो पीक वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो उस फिगर में ये दोनों चीजें थी। हाँ, फिगर दिखने में जरूर डिफरेंट था। तो दिखने में इट इज जस्ट ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सेंस जो हम Okay, sir. कहना चाह रहे हैं वो निकल के वही आ रहा है उस फिगर से भी। तो नो नीड टू कंफ्यूज। ओके, Okay, sir. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, मतलब जो मैं कहना चाह Yes, रहा हूँ। sir. ठीक है, सो हाँ हाँ सर, ठीक है. लेट अस कम टू आवर टॉपिक। लेट मी मैक्सिमाइज दिस स्क्रीन एंड ओके, सो then let's go to slides are changing. Yes, sir. Okay, so these things I have already covered. So let me. So कल जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि अब आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा सबको कि मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, उसके बाद डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, और फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन तीनों में क्या डिफरेंस है। और कल जैसा कि हम लोग ने डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग जानते हैं कि डैम्पिंग फोर्स की वजह से हमारा एनर्जी का लॉस होता है, मतलब पावर का लॉस होता है, पावर डिसिपेट होता है। उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन ले आते हैं। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में कल हम लोग ने देखा कि कैसे जो पावर डिसिपेशन है और जो पावर सप्लाइड है दोनों इक्वल होते हैं, मतलब देर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय दिस सिस्टम बाय द ऑसिलेटरी पार्टिकल। तो जो है कि क्योंकि जितना पावर हमारा लॉस हो रहा है डैम्पिंग की वजह से उतना पावर हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसको सप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसीलिए जब, हाँ बेटा, ओके, सो ठीक है, डोर, ये वाला डोर क्लोज करे कौन सा? नेटवर्क नहीं आएगा आपको। कौन सा? हम ये क्लोज और का क्लोज। ओके ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, वो पैरेलल क्लासेस चल रही है ना तो वो साउंड इधर से उधर जा रहा है। माय डॉटर इज आल्सो अटेंडिंग क्लास। सो एनीवे, कैन यू हियर मी? यस सर. ओके, ठीक है। वो तो बस अगर मेरा वॉइस स्लो होगा तो तुम लोग थोड़ा बता देना, ठीक है, क्योंकि वो उधर डिस्टर्ब हो रही है तो उसने हमको बोला कि आप थोड़ा धीमे बोलिए। सो एनीवे, सो
फिर हम लोगों ने ये सारी चीजों को डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों जो तीन तरह के ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन तीनों का सोल्यूशन जो भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उनके सॉल्यूशंस कैसे आते हैं या कैसे हम लोगों के एक्चुअल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, और सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है, वो सारी चीजें आपको हम लोगों ने डिस्कस की। अब ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा उसको खुद से भी पढ़ने का कोशिश करिए, तो मुझे लगता है कि थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। अब हम आते हैं कि अगर हमारा जैसे कि कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट एक सपोज, अब फॉरगेट नाउ, यू फॉरगेट अबाउट द फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, लेट अस कम बैक टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सपोज कि कोई पार्टिकल है, वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मतलब कि उस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर कोई पार्टिकल है, उस पर दो सिंपल हार्मोनिक, मतलब दो अगर काम कर रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के हमारे रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, तो उसका जो मतलब अगर हम उसको इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों को डिफरेंट, दोनों उसी पार्टिकल के लिए हम डिफरेंट इक्वेशन लिखें, तो एक का सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और दूसरे का होगा y2 is equal to a2 sin omega t plus phi 2. Now remember here omega is common। जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, जो हमारा जो जो मोशन है, ठीक है, दो दो एसएचएम को अगर हम क्लब कर रहे हैं, तो उस पर फ्रीक्वेंसी कॉमन है दोनों की। ठीक है, इसका मतलब रूट के बाई एम की जो वैल्यू है, वो दोनों हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, मतलब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सपोज एक पार्टिकल वाई वाई एक्सिस में डिस्प्लेस कर रहा है, वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। सपोज उसी पार्टिकल पे वाई डायरेक्शन में एक और एसएचएम उस पर काम कर रहा है, मतलब एक और एसएचएम उस पर सुपर इम्पोज कर दे हम। ठीक है, किसी के यहाँ कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो वो अपना म्यूट कर ले, क्योंकि डिस्टर्ब हो, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। सो अब दूसरा तो दो, बेसिकली क्या हो रहा है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज हो गए अगर किसी एक पार्टिकल पे, बट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ ऑसिलेशन, बोथ एसएचएम इज आइडेंटिकल। ठीक है, तो उसका रिजल्ट, हाँ बोलो। अच्छा सॉरी, वो शायद असल में जब लेट हो जाते हैं तो फिर हमें स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है ना, वो साउंड आना भी बंद हो जाता है। हाँ, आज के दिन मैं सबको एडमिट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो हमने एडमिट कर दिया है सबको। अगर बीच में कुछ लोग और आते हैं तो जस्ट लेट मी नो। ओके, सो तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एक मतलब सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो वो उसका दो इक्वेशन हमने लिख दिया। लेकिन हमें तो चाहिए कि नेट पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल पार्टिकल कैसे एक एसएच एक, अगर एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है तो हमको पता है कि वो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन सपोज एट द सेम टाइम किसी पार्टिकल पे एक ही डायरेक्शन में, मतलब या तो आइदर एक्स और वाई डायरेक्शन में दो एसएचएम काम कर रहे हैं, तो उस दोनों के सोल्यूशन होंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि दोनों का फेज हमने अलग अलग लिया है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एक ली है। तो बेसिकली चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, y1 में ही पहला भी फोर्स y1 में ही डिस्प्लेस कर रहा है उसको, दूसरा फोर्स भी y1 में ही डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, y डायरेक्शन में ही होगा। इज इट क्लियर? और चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो वी कैन सिंपली ऐड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू कर दिया। आप लोगों ने वेव मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत इसको किया होगा। ठीक है, इज इट क्लियर वाई आई हैव डायरेक्टली एडेड दिस टू डिस्प्लेसमेंट? Are you getting this equation? Y is y1 is equal to y is equal to y1 plus y2? Yes sir.
ओके, तो अब हमने y1 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से इक्वेशन 1 से हमने y1 की वैल्यू रख दी a1 sin ओमेगा t प्लस फाइव और y2 की वैल्यू रख दी a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो गया, अब हमने साइन ए प्लस बी से दोनों को एक्सपेंड कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। सो व्हाट वी गेट, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो वी बेसिकली दिस टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ ले लिया और कॉस ओमेगा टी वाले टर्म को एक साथ ले लिया। तो क्या मिल गया हमको, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी a1 cos फाइव वन प्लस a2 cos फाइव टू, और यहाँ पे आ गया a1 साइन फाइव वन प्लस a2 साइन फाइव टू। अब हमने जो साइन ओमेगा टी वाले जो कॉफिशिएंट थे, बेसिकली अगर देखा जाए तो फाइव वन एंड फाइव टू आर कॉन्स्टेंट, वो फेज हैं बट इनकी वैल्यू टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? Phi 1 and phi 2 are just phase that gives you the information about the initial position of the particle। ठीक है, मतलब t is equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ था, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो दैट इज कांस्टेंट। और a1 भी हमारा एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो जो भी टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, तो a1 cos phi 1 a2 cos phi 2 दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट टर्म। हमने इसको मान लिया a cos थीटा। सिमिलरली a1 sin phi 1 a2 sin phi 2 इज इक्वल टू a sin थीटा, हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन में रख दिया। सो व्हाट वी गेट, a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a sin थीटा cos ओमेगा t, दिस इज नथिंग बट a को अगर हम एक साथ लेना तो इट बिकम sin ओमेगा t प्लस थीटा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट मोशन, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? Sir, SHM plus SHM, result. वेरी गुड। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, राइट? हम लोगों का जो मोशन हुआ वो रिजल्टेंट मोशन भी SHM ही होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी SHM की, वही जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी पार्टिकल की, दोनों मतलब दोनों SHM की जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी होगी, बट एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड, वहां A1 A2 दो इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड थे, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इफ यू लुक एट इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन स्क्वायर इक्वेशन 3 एंड 4 एंड ऐड देम। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। सो वी कैन गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A in terms of A1 A2 and phi 1 and phi 2। is it clear? Similarly, if we divide these two equations, we can get the value of tan theta. Theta is equal to tan inverse of this. So we can also calculate the resultant amplitude and the resultant phase. And the frequency of oscillation will remain same. Is it okay? Now, if you look at this, अब वही चीज यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, कि हमने a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है रिजल्टेंट, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, और tan थीटा हमने फेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली, और अब इसमें हम लोग ने कुछ केस, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें, ठीक है, तो ये कुछ, अगर हम a sin phi 1 sin phi 2 को लेके उसका रिजल्ट देखें, तो बेसिकली ये जो नीचे है पर्टिकुलर केस, हम इसके डिटेल में नहीं जाए क्योंकि ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो हमारा रिजल्टेंट मोशन है दैट विल रिमेन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी एंड एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट एंड विल बी डिफरेंट, दैट कैन बी इवेल्युएटेड बाय इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। ओके, अब ये कुछ केस है कि phi 1 माइनस phi 2 अगर 0 हो तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, तो वी नो दैट phi 1 माइनस phi 2 अगर 0 है तो cos की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 विच इज नथिंग बट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो a बिकम्स a1 प्लस a2, डायरेक्ट वो ऐड हो जाएंगे अगर phi 1 phi 2 0 हो जाए तो, मतलब फेज, जाहिर सी बात है phi 1 phi 2 0 होने का मतलब क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे दोनों पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे रेस्ट पे नहीं है, नहीं इक्वल इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, राइट? सॉरी, ये इक्वेशन देखो, अगर phi 1 माइनस phi 2 0,
ठीक है। इसका मतलब कि φ1 माइनस φ2 मतलब कि दोनों क्या है, एक φ1 से माइनस सिंगल φ2 पॉइंट 0, से start। नॉट φ1 इज इक्वल टू और φ2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दोनों का जो फेज है, ठीक है, वो सेम, फेज सेम होने का मतलब ये है कि जब हमारा मैक्सिमम होगा तभी हमारा y2 मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो y1 मतलब दोनों एक दूसरे को डिडक्ट नहीं करेंगे। सेम फेज होने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ऐड हो जाना, यही होता है ना कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अगर अपोजिट फेज होने का मतलब होता है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होना। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि अगर हमारा सेम फेज में हो, मतलब φ1 माइनस φ2 0 मतलब दे आर इन सेम फेज, तो दे विल डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे। तो ए जो एम्पलीट्यूड होगा वो सीधे ऐड हो जाएगा। और दोनों अगर अपोजिट फेज में होंगे, मतलब पाई, जैसे यहाँ पे है ना n इज इक्वल टू 0 का, तो पाई 3 पाई, तो जो उनका एम्पलीट्यूड होगा बेसिकली वो सीधे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सर कुछ और बच्चे हैं, ऐड कर लीजिए। एक सेकंड हम बैठ, ओके, एक ही दिख रहा है कोई, ठीक है। कई है तो उनका यहाँ शो नहीं हो रहा है। अभी तो हमने ऐड कर दिया। एक्चुअली यहाँ अब इसी इसमें यही गूगल मीट में यही प्रॉब्लम हो जाती है हमको, क्योंकि हम बच्चों को ऐड नहीं कर पाते ना। वहां पे क्या है, वेटिंग को डिसेबल कर देते हैं, वो अपने आप ऐड होते जाते हैं। ओके, सो बट एनीवे, तो अभी हो गए सर सारे ऐड? होस्ट कंट्रोल ऑफ कर दीजिए। नहीं, वो कहाँ पे अभी हमने किया, वो हम ढूंढ तो रहे थे वो सेटिंग। एक सेकंड, कहाँ पे है वो? लेट मी डू इट राइट नाउ। सर ऑप्शन, होस्ट कंट्रोल से वहाँ जो 3 डॉट बने तो उसी में। हाँ हाँ, उसी में जाके हम बहुत ढूंढ रहे थे कि उसी तरह की सेटिंग हम इसमें भी कर दें, ताकि वो, जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते क्या? एक सेकेंड, ये है सबसे हो, ऊपर सर ऑप्शन। नहीं नहीं, उसमें तो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, सेटिंग में होगा ना ये। नो सर सेटिंग में नहीं है, पहले ही जैसे 3 डॉट है उस पर क्लिक करके आ जाता है। हाँ, तो उस पर व्हाइट बोर्ड आ रहा है, चेंज लेआउट फुल स्क्रीन, अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स, यही सब है। वो कल तो मैं ढूंढ रहा था बहुत। स्पीकर, हाँ ये मिला। तो इसमें होस्ट कंट्रोल, इसी को डिसेबल करना है ना? यस सर। नहीं, अच्छा, मैनेजमेंट, टर्न इट ऑफ, ठीक है, मैंने कर तो दिया है। देखते हैं, अगर अभी भी कोई रह जाएगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ऑफ कर दिया उसको। ओके सर। अभी डिसेबल कर दिया। सो ये हमारा हो गया। ये तो बहुत सिंपल था कि दो एसएचएम अगर हमारे एक साथ मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर लग रहे हो, ठीक है। अब सवाल अब सवाल हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को कि दो एसएचएम एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे एसएचएम ही होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। अगर बट प्रोवाइडेड कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही था, मतलब हमने दोनों के लिए y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t लिखा था, और y2 इज इक्वल टू भी, मतलब दोनों y डायरेक्शन में ही थे। बट हमारे पास दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज एक फोर्स हमारा x डायरेक्शन में काम करा और एक फोर्स हमारा रेस्टोरिंग फोर्स ही, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब का ये सेंस है कि रेस्टोरिंग फोर्स का ये सेंस है कि मतलब हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब सपोज दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग on the object, on a particle at the same time, but they are perpendicular to each other, and both forces are restoring forces, means both forces are directly proportional to the displacement of the particle from its equilibrium position. Is it clear? This is the problem. मतलब ये हमारा एक गिवन प्रॉब्लम है कि एक एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, उस पे एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल है।
तो जाहिर सी बात है पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, वाई डायरेक्शन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन और सपोज हम ये मान लेते हैं ये फॉर द टाइम बीइंग कि दोनों डायरेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की वो सेम है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमने इक्वेशन लिखा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाई डायरेक्शन में लिखा वाई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब ए डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड अलग है, बी डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड अलग है, विच इज ऑब्वियस बिकॉज टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग। फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की सेम है दोनों डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस जो कि फाई है। इज इट क्लियर? दिस इज द गिवन कंडीशन। यस। ओके, अब इस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब अब इसका मोशन कैसा होगा? हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तब तो उसका रिजल्टेंट मोशन जो था वो सिंपल हार्मोनिक, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। बट अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए डिस्प्लेसमेंट तब क्या होगा? तो इसका अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक, नॉर्मल सिंपल। अभी तुम बार बार बोल रहे थे ना, उनसे ऐड कर दीजिए, इरिटेट हो गए और क्या। अब कर लो ऐड। क्या हो गया भाई? पोस्ट ऑफ करने के चक्कर में खुद ही ऑफ हो गए। of two simple harmonic motion act at right angle to सर each स्क्रीन other। शो नहीं हो रही है। स्क्रीन स्क्रीन नहीं शो हो रही है? यस सर। ओके, ये कब चला गया? वो शायद हमने सेटिंग चेंज की ना, उसी समय चला गया होगा। तो जस्ट अभी आया? ठीक यस है, सर आ गया। ओके। तो लिसा लिसा जो फिगर हम किसको कहते हैं कि जब दो हार्मोनिक मोशन राइट एंगल पे एक पार्टिकल पे राइट सर एंगल पे लेकिन अभी आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है। सर सॉरी, अभी सर अभी आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है सर, अभी मतलब सामने का वो नहीं दिख रहा जो आप बता रहे थे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर स्लाइड नहीं यस नो दिख सर। रही है। सर। एक सेकंड, पीपीटी दिख रहा है कि नहीं अभी? Okay, let me do it again. मैं इंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आपको। अभी दिखा? नो सर। नो सर। अभी भी नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। ये क्या सेटिंग चेंज करने से हो गया क्या ऐसा? To avoid it, don't share your entire screen or browser window. Just share a tab or different window instead. Okay, I think वो शायद विंडो शेयर करने की बात कर रहे हैं। We'll share just the window. Now? नो सर। सर आई थिंक देयर मस्ट बी नेटवर्क इशू। Why this is happening?
सर एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख के आ रहा है कि आप स्क्रीन शो कर रहे हैं, लेकिन वो शो हो नहीं रही है। सर चलेगी। Now is presenting. No, sir. जरा मैं Is it visible now? Yes, sir. Okay. So okay, so what I was trying to say कि जब दो एक पार्टिकल पे दो हमारे दो डिफरेंट SHM एक्ट कर रहे हो एट राइट एंगल, मतलब अगर एक एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा वाई डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट उनका पाथ मोशन होगा, जो रिजल्टेंट पाथ होगा, ठीक है, जो कर्व वो बनाएगा, ठीक है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस फिगर से, उस फिगर को हम बोलते हैं लिसा जूस फिगर। ओके, so now you understand what is Lissajous figure? यस सर। अगर कोई पार्टिकल है उस पे दो सपोज उस पे एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो दो एसएचएम राइट डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में भी एसएचएम करेगा, वो वाई डायरेक्शन में भी एसएचएम करेगा, लेकिन उसका रिजल्टेंट तो कुछ और होगा, ठीक है। तो उस जो रिजल्टेंट उसका मोशन होगा, उसका जो पाथ होगा, उसी पाथ को अगर हम ड्रॉ करें तो जो फिगर बनेगा उसी फिगर को हम लिसाजूस फिगर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। अब हमने एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, x डायरेक्शन में SHM, y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t, y डायरेक्शन में SHM। दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ओके, नाउ अब हमको इनका रिजल्टेंट देखना है। रिजल्टेंट का मतलब हमारे पास अब क्या वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, x एंड y, ठीक है। तो हम x और y को मिला के एक इक्वेशन लिखेंगे। अब वो इक्वेशन कैसा दिखता है हम उसी हिसाब से बताएंगे कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा। तो अब फॉर एग्जांपल हमने लिया x बाई a कर लिया, x बाई a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y बाई b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। नाउ साइन ओमेगा टी की वैल्यू y बाई बी है, तो हमने साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो इक्वेशन 11 में है, हमने साइन ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया y बाई बी से, और कॉस ओमेगा टी को कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड दैट बिकम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अगर हम इक्वेशन 11 को देखें, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, x बाई ए इज इक्वल टू y बाई बी कॉस फाइव प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन फाइव। तो it comes out to be like this, ठीक है स्टूडेंट। ये पहला इक्वेशन समझ में आ रहा है,
x by a इक्वल टू y by b cos phi माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, चूंकि स्क्वायर रूट को पहले हमको हटाना है, तो हमने जो बिना स्क्वायर वाले टर्म थे उनको एक साइड कर लिया। तो x माइनस ए वाई माइनस वाई बाई बी कॉस फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमने ये ले लिया। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो इस साइड का भी स्क्वायर कर लिया, इस साइड का भी स्क्वायर कर लिया। तो क्या मिला हमको, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2xy cos phi ab, राइट। हमने इस तरह से इसको हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और राइट साइड में साइन इज 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर फाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब हम इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर फाई, और इधर कॉस स्क्वायर फाई है। दोनों को हम एक साइड ले लेंगे, मतलब जो राइट साइड वाला टर्म है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों आ गए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। तो जो रिजल्टेंट हमारा इक्वेशन आया वो कुछ इस तरह से आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, जिसपे कि एक ऐसा पार्टिकल जिसपे कि दो SHM एक साथ एक्ट कर रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसका जो रिजल्टेंट एक्स वाई का रिलेशन है वो ऐसा आ गया। अब इसको देख के तो अभी हमको जो मोशन है, ठीक है, ये मोशन कैसा दिख रहा है, ये किसका इक्वेशन है, अगर आप लोग इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इलिप्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन वो कब, जब हमारा इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स वाई के अलोंग हो। लेकिन अगर वो इलिप्स थोड़ा सा, उसका जो मेजर एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड हो, इट इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो उसमें हमारा जो टिल्ट होता है, जितना वो टिल्ट बेंडिंग होगा, वो फाई अगर एंगल है तो वो इस तरह का हो जाएगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन इलिप्स का है, ठीक है, जो एक इंक्लाइंड इलिप्स, राइट। तो इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो कुछ इलिप्स जैसा, इंक्लाइंड इलिप्स जैसा उसका पाथ होगा। बट लेट मी मेक इट मोर क्लियर बाय टेकिंग सम एग्जांपल, ठीक है, सम केस, डिफरेंट केस का मतलब, सपोज फाई इज इक्वल टू 0 है। अगर हम अपने पुराने, मतलब फाई इज इक्वल टू 0 मतलब कि दोनों जो x और y जो दोनों हमारे SHM है उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। मतलब जब हमारा 0 पे है हमारा x डिस्प्लेसमेंट, तब y भी 0 पे है, जब x एक्सट्रीम पे है तो y भी एक्सट्रीम पे है। तो उस केस में हमारा फाई 0 हो जाएगा। जैसे ही फाई 0 होगा तो इस इक्वेशन में क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई वाला टर्म 0 हो जाएगा और cos फाई बिकम्स 1। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इज इक्वल टू 0 आर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस इक्वेशन, अगर इसको हम रीराइट करें तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। ये किस चीज का इक्वेशन है, straight line. And the second thing is that the particle is passing through the origin, okay। और दूसरा चीज जो स्लोप है वो b by a है। b by a क्या है, b और a दोनों एम्पलीट्यूड है, दे आर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अभी दिखा देते हैं। तो अगर फाई हमारा 0 है तो जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट along the x axis, not along the y axis, but जो slope with a slope which is equal to b by a। तो हमारा जो, अब अगर SHM का इक्वेशन ध्यान दें जो हमने एज्यूम किया था, तो हमने क्या लिया था, y x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब x डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड a होगा और y डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड b होगा। तो ये हमारे एम्पलीट्यूड्स हैं। तो हमारा पार्टिकल जो है वो रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन है और जो स्लोप है उसका वो क्या है, b by a। Now you see this perpendicular distance is b and this distance is a, so tan theta is b by a, okay।
तो जो मोशन होगा वो हमारा इस तरह से होगा अगर हमारा phi is equal to 0 होगा. Is it clear, student? Yes, sir. Okay. Now let us take second case. When phi is equal to pi by 4, मतलब जो x और y जो दोनों डिस्प्लेसमेंट है या जो दो SHM है राइट एंगल पे, उनके बीच में फेज पाई बाई 4 हो. नाउ रिमेंबर, यहाँ पे हम फेज की बात कर रहे हैं. पाई बाई 4 x और y के बीच का एंगल नहीं है. फोर्स हमेशा राइट एंगल पे है. मोशन जो पार्टिकल का है वो दोनों SHM राइट एंगल टू ईच अदर है. बस दोनों के बीच में जो फेज है, फेज मतलब कि एक की पोजीशन और दूसरे की डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, उसके बीच में वो फेज पाई बाई 4 है. किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है वो अपने आप को म्यूट करें. किसी के घर में कुछ बात कर रहे हैं लोग. वो बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है. ठीक है, ओके. सो अगर हम phi इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख लें, तो अगर हम फिर से इस इक्वेशन को लिखें जो हमारा वही cos phi जो अभी ये इक्वेशन है, इसमें हम phi की वैल्यू पाई बाई 4 कर दें, क्योंकि इक्वेशन तो मेन इक्वेशन तो हमारा यही है, बस हम phi को कंसीडर कर रहे हैं. सो इफ वी टेक phi इज इक्वल टू पाई बाई 4, इन दिस केस आवर इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू 1/2. ये इक्वेशन भी हमारा इलिप्स का है, बट ऑब्लिक इलिप्स. ठीक है, ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, बेसिकली इस तरह का दिखेगा. ठीक है, जहां पे 2a मेजर एक्सिस है, 2b माइनर एक्सिस है और phi इज इक्वल टू पाई बाई 4 है. ठीक है, बेसिकली ये पाई बाई 4 हमारा ये मतलब ये इस तरह से ऑब्लिक है. जब पाई बाई 4 है तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, राइट. नाउ थर्ड केस, अगर हम phi इज इक्वल टू पाई बाई 2 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमारा सिंपल इलिप्स का, इट इज नॉट ऑब्लिक इलिप्स बट इट इज ए सिंपल इलिप्स. मेजर एक्सिस जिसका हमारा ए है, माइनर एक्सिस बी है अलोंग वाई. ठीक है, तो phi इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा. मतलब अगर हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस और पाई बाई 2 डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब हमारा x मैक्सिमम होगा तो y मिनिमम होगा. यही तो हुआ पाई बाई 2. पाई बाई 2 मतलब क्या, अगर phi की वैल्यू पाई बाई 2 कर दें तो हमारा x वाला कोसाइन हो जाएगा और y वाला साइन रहेगा. आर यू गेटिंग दिस? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, तो वो हो जाएगा cos a cos ओमेगा t. ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि जब y मैक्सिमम होगा तो x मिनिमम होगा, जब x मैक्सिमम होगा तो y मिनिमम होगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स हो गया. अगर हमारे a और b सेम हो गए, मतलब अगर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे एम्पलीट्यूड बराबर होगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. अब अगर हम इसको देखने का प्रयास करें डायग्राम में, तो ये हमारा है नॉर्मल इलिप्स. ठीक है, पाई बाई 2 के लिए. अब हमारा यहां से अगर हम ध्यान दें तो जब हमारा y एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो रिमेंबर उस समय y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे है. जब हमारा y मैक्सिमम हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0. सो दिस इज द नॉर्मल इलिप्स. अगर दोनों सेम हो गए a और b तो ये इलिप्स हमारा सर्किल बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द केस. नाउ द थर्ड केस इज अगेन व्हेन phi इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4. तो 3 पाई बाई 4 जब हम लेंगे तो हमारा इक्वेशन फिर से ये बन जाएगा ऑब्लिक इलिप्स, बट एट दिस टाइम यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. इसका मतलब इलिप्स तो ऑब्लिक है, राइट, बट उसका जो ऑब्लिक है, जो इंक्लिनेशन है, नाउ इट इज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो बी और ई है बेसिकली वो सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसका इंक्लिनेशन जो है वो डिफरेंट, एंगल डिफरेंट है. पाई वैसे phi इज इक्वल टू अगर पाई ले ले, पाई मतलब कि बिल्कुल अपोजिट. अपोजिट का मतलब क्या है कि जब x मतलब हमारा x पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वो डिस्प्लेस्ड है तो y हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ मैक्सिमम पे डिस्प्लेसमेंट है, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स. तो इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि स्लोप यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेटिव है. तो स्लोप आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस
यहाँ पे जो phi is equal to 0 का ही सोल्यूशन हमारा ये भी है, phi is equal to pi, but slope is different. Now the trace is a straight line, means particle will move on a straight line, but the slope will be different in this case. Okay, so these are the cases, different cases of resultant of two simple harmonic motion at right angle to each other. इसी यही जो फिगर्स है बेसिकली जो बता रहे हैं कि पार्टिकल कैसे मूव करेगा, वही हमारा, इसी को हम लिसा जोस फिगर कहते हैं. नाउ रिमेंबर, सारी चीजों में एक चीज कॉमन जो है इंपॉर्टेंट, कि जो हमने बाउंड्रीज बनाई हुई है, ठीक है, जो स्क्वायर बनाया हुआ है, वो स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो ए हो सकता है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो जो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए हो सकता है और y डायरेक्शन में पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बी हो सकता है. इसी तो ये जो बाउंड्री बनी है स्क्वायर आउटसाइड में, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल उसके बाहर नहीं चला जाएगा. ठीक है, जो x की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी या जो y की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, वो उसी के बीच में ही पार्टिकल का हमारा पूरा जो कर्व बनेगा वो उसी के बीच में बनेगा. सो दिस इज दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ लिसा जोस फिगर. अब ये एग्जांपल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि मैं तुम लोग को बोल दूं कि सर सपोज, हाँ अगर एम्पलीट्यूड बी है या ए है, हाँ हाँ, तो सर ये सेकंड में जब फाई इक्वल्स टू पाई बाय 4 है तो 2b कैसे हो गया? अरे एम्पलीट्यूड 2b तो टोटल बाउंड्री है ना, मतलब हम जब एसएचएम करते हैं तो 0 to 1 डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड बताता है. एसएचएम में हम क्या करते हैं, अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका हाँ मतलब सर, अपने मीन से बी है, मीन से बी है. हाँ, मीन पोजीशन से ए जाता है, तो टोटल एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट जो टोटल बाउंड्री होगी, जो लेंथ होगी, वो तो 2b हो जाएगी ना. हाँ, तो सब इस सारे केस में 2b है, 2a और सर 2b है सारे कोई केस में. एग्जांपल है क्या सर रियल लाइफ, मतलब जैसे दो एसएचएम एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, फिर ऐसे घूम रहा है कुछ? हाँ, बेसिकली ये अगर ये क्या हुआ, सिंपली अगर हम बताएं तो अगर बेसिकली क्या हुआ, दो एसएचएम राइट एंगल पे काम करने का मतलब है कि एक तुम फोर्स लगा रहे हो एक्स डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा रहे हो वाई डायरेक्शन में. ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई के किसी बीच में होगा. ठीक है, अगर फोर्स तुम दोनों में एक ही टाइप का लगा रहे हो, मतलब जब एक्स इज मतलब मीन पोजीशन दोनों का फेज सपोज सेम हो, मतलब दोनों जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हो, एक्स डायरेक्शन का भी वाई डायरेक्शन का भी, तो बेसिकली वो रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक्स और वाई के बीच में कहीं जाएगा, लेकिन जाएगा स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स वो स्ट्रेट लग रहा है. ठीक है, अब चूंकि डिस्प्लेस फोर्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बढ़ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या होगा, बेसिकली वो वापस आएगा. ठीक है, अब उसको तुम इस तरह से ले सकते हो, ठीक है, कि एक तुम स्प्रिंग लो, ठीक है, तुमने स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया एक मास के साथ और उसको रिलीज कर दिया, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है. ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको मान लो कि तुमने एक्स वाई ना मान के उसको तुम एक्स वाई उससे 45 डिग्री पे मान लो कहीं, और वाई दूसरे साइड में 45 डिग्री पे, और जो फोर्स के एक्स तुम कर रहे हो, उस के जो फोर्स लगाए हो उसको तुम के एक्स और के वाई में तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, के एक्स 45 डिग्री हो जाएगा और के वाई 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब तुम उसी एग्जांपल को तुम 2 एसएचएम के केस में देख सकते हो. अब हमने सर फ्रेम चेंज कर दिया देखने का, बस तुमने फ्रेम चेंज कर दिया, एग्जैक्टली तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन ही रहा, एक्स वाई के रिजल्टेंट पे रहा, और तुम ये देख सकते हो कि दो फोर्स हैं जो के बाई रूट 2 और के बाई रूट 2 वो एक्स और वाई के लॉन्ग लग रहे हैं. ठीक है, तुमने बस अपना एक्सिस चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम वही रहा, बट वो एक मतलब जो फाई इज इक्वल टू 0 वाला, बट ये तब है जब ये फाई इज इक्वल टू 0 वाला केस बताएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का बिहेवियर एक ही है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि तुमने एक ही फोर्स को ब्रेक किया है. ठीक है, लेकिन अब तुम दूसरा कोई प्रॉब्लम इस तरह का देख सकते हो रियल लाइफ में, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां पे कि दो फोर्सेस लग रहे हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज हो और वो काम कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो हम लोग इस तरह का मोशन कुछ, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो फोर्स लग रहा हो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, ये कंडीशन है ना, उसका एसएचएम होना चाहिए दोनों फोर्स, मतलब दोनों फोर्स जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स जैसा होना चाहिए.
ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरह का फोर्स हम लोग नहीं, अभी तो हमको कोई एग्जांपल ऐसा याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो अभी स्प्रिंग वाला हमने बताया जो सबसे सिंपल केस ए के लिए, वो अभी तो वही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक ऐसा भी प्रॉब्लम तुम लोग देख सकते हो, ऐसा, ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में सपोज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है, और x इज इक्वल टू b साइन a साइन 2 ओमेगा टी हो गया। मतलब एक डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो तुम्हारा एसएचएम ऐसा नहीं दिखेगा। फिर वो कैसा दिखेगा, वो दूसरी तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा एक्स डायरेक्शन वाला एक साइकिल कंप्लीट करेगा, उतने में वाई डायरेक्शन वाला क्या करेगा, 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। तो ये जो एसएचएम का जो अभी हमने दिया, तो उसका लिसा जूस फिगर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग ये अपना एक होमवर्क कर सकते हो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू a साइन एग्जांपल लेके जस्ट। लेकिन इसके लिए तुमको, क्योंकि हमने दोनों का फेज 0 रखा है, तो ये प्रैक्टिस तुम लोग ये वर्कआउट कर सकते हो घर पे। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल लेके, तो ट्राई टू डू इट। और अब ये हमारा एसएचएम और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन का पूरा हमारा जो चैप्टर था, उसको हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तो आइदर वी स्टार्ट विथ वेव मोशन या तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इस दोनों में से किसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा तुम लोग पढ़ते रहो, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो। ठीक है, बैठे हो, ट्रेवल टाइम बच रहा। हाँ, अब सर नेक्स्ट वीक से भी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी? अभी तो अगर नहीं कुछ नोटिस आता है, तो हम लोग तो जो ऑर्डर, मतलब जो आदेश है, अब उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इतना हमको समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास में तुम लोग को दिक्कत तो हो रही है। ठीक है, चीजों को समझने में, और स्पेशली मैकेनिक्स जैसे क्लास में ज्यादा दिक्कत होती है, जो कि पूरा पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, आई डोंट नो बाकी क्लासेस में क्या है। तो अभी तो हमको लग रहा है ऐसा कि ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि क्लासेस अभी जब अगर ओपन भी होगा, ठीक है, इन केस अभी नेक्स्ट वीक तक तो हमको नहीं लग रहा है कि ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन होगा तो पहले शायद तुम लोग तो सेमेस्टर 1 वाले हो बीएससी, अभी पहले क्या होगा, शायद एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाए, क्योंकि एग्जामिनेशंस भी जो चल रहे थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पहले एग्जाम्स के लिए ओपन होगा, फिर धीरे धीरे चीजें ओपन होंगी, फिर तुम लोगों को बुलाया जाएगा। तो अभी 1 वीक तक तो मान के चलो, 1 से 2 वीक की अभी तुम लोगों को ऑनलाइन मोड में ही रहना है। ठीक है, अच्छा, इन द मीन टाइम अभी तक जितना असाइनमेंट दिया गया है उसको कंप्लीट कर लो तुम लोग, और एक मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक लेके 2 से 3 मिनट का अपना एक वीडियो बना लो, एक प्रेजेंटेशन, वीडियो मतलब प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर लो। मैं किसी भी टाइम पे ईमेल आईडी शेयर करूंगा और उस पर सब लोग भेजेंगे, मैं उसी को इवेल्युएट कर लूंगा। सर प्रेजेंटेशन ग्रुप पे बनाना है? नहीं, प्रेजेंटेशन आपको इंडिविजुअल बनाना है। आपके पास पीपीटी है तो पीपीटी बनाइए। ठीक है, नहीं तो आप हाथ से लिख लीजिए कंटेंट को, और उसको अपने मोबाइल से स्कैन करते हुए, स्कैन कर वीडियो दिखाते हुए आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। मतलब कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वो पीपीटी बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्रेजेंट कर, मतलब अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास सिर्फ फोन है, ठीक है, तो वो हाथ से भी कंटेंट लिख लें और उसको स्कैन करके एक छोटा सा वीडियो बना ले 3-4 मिनट का। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? मतलब कैमरे से, यस सर। अपने मोबाइल से कंटेंट को शूट करते, मतलब उसको शूट कर लें और उसी के साथ अपना वॉइस रिकॉर्ड। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक आपका ले लीजिए, कोई भी जो अपनी इच्छा से, कोई भी मैकेनिक्स का टॉपिक। ठीक है, सिलेबस का पार्ट है। सर उसको इलैबोरेट का वीडियो बनानी है। टोटल 3 से 4 मिनट का बनाना है। अब उसमें आपको और अपनी पूरी बात कह देनी है। ठीक है, तो आप अपना कंटेंट या अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इतना रखिए कि 3 से 4 मिनट में वो खत्म हो जाए। ठीक है, ओके सर। हाँ, मतलब आप वो उतना डिस्कस करिए कि आप अपनी बात 3 से 4 मिनट में कह लें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। सर ये कब तक सबमिट करना है?
मुझे लगता है कि तुम लोगों को बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमको मैसेज आ सकता है कि आप अपने इंटरनल मार्क्स दीजिए, अपलोड करिए, तो हम तुम लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक आप लोगों का रेडी रहना चाहिए। तो अभी आज 22 तारीख है, 8 डेज, ठीक है, 8 से 9 दिन है आपके पास। तो आप इस 8-9 दिन में बना के रख लीजिए सब लोग, असाइनमेंट भी और वीडियोस भी, क्योंकि जब आएगा आपको करने की तो हम भी कहेंगे, ऑप्टिक्स वाले सर भी कहेंगे, आपके मैथ वाले सर भी कहेंगे, ठीक है, कुछ कुछ करने के लिए, तो आप लोग उस समय ओवरलोडेड हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हमने अपनी चीज को डिफाइन कर दिया, आप उसको कर रख लीजिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके Yes, sir. ओके, ओके थैंक यू सर। सो मच। ओके सर। हाँ, नहीं ऑडियो ऑडियो नहीं, आपका फेस जरूरी नहीं है, हमको कंटेंट दिखना चाहिए, कंटेंट का वीडियो और उसके साथ आपका वॉइस, ठीक है, क्योंकि हमें आपका एक्सप्लेनेशन देखना है ना कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और तो उसके लिए आपका वॉइस चाहिए। और आप मतलब आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट आपने कैसा लिखा है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा जो आपका असाइनमेंट है, उसको आपको हाथ से लिख के उसका फोटो खींच के स्कैन करके उसको, ठीक है, स्कैन थोड़ा अच्छे से करिएगा ताकि वो विजिबल रहे, हम उसको इवेलुएट कर सकें। उसको भी एक पीडीएफ बना के या जो भी आप इमेज बना के उसको भी रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर टू sir. एवरीवन? ओके, यस यस ठीक है। सर। बाकी लोगों को भी ये मैसेज ट्रांसफर कर दीजिए जो ग्रुप में नहीं है, या जो बहुत रिमोट एरियाज में है, नहीं उनके मतलब जहां उनको नहीं पहुंच पा रहा है या वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्लासेस में, तो मैसेज किसी तरह से उनको भी कन्वे कर दीजिए कि वो भी अपनी चीजों को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, क्योंकि उनको भी हम कंसीडर करेंगे, वो किसी न किसी मोड में उनको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में तो हमें सबका ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।